गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, इनडायरेक्ट मेथड वाला। इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। हम आज पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, आइए अब वो जानते हैं। कैश फ्लो, ये पूरा फॉर्मेट बनेगा ऐसे, ठीक है। आप पहले लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब आपको ये निकालना होगा। इसको निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे नोट्स, क्योंकि ये जो हमारी एंट्री करेंगे हम करेंगे नोट्स में, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप नोट लिखेंगे, फिर आप एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर कैसे करेंगे देखिए। आपको ना जब क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में जो है आपको कुछ चीज़ें दी होंगी, जैसे ट्रांसफ़र टू रिजर्व, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। जो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग में दिया होगा ना, उसका डिफरेंस दे रखा होगा। जो सरप्लस होता है हमारा उसमें, ठीक है। और प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर दे रखा होगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर का, ठीक है। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड है तो लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड है तो माइनस करके लिखेंगे। डेफर्ड टैक्स, ये वही है, अगर माइनस में तो माइनस में लिख देंगे, और ये टैक्स क्रेडिटेड है तो माइनस में। जो अमाउंट हमारे यहाँ पर आएगा ये निकल के, इसको हम उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, ये सब मैंने जो यहाँ पे लिखा है आइटम्स टू बी एडेड, ये सब दिखाने के लिए लिखा है आपको। आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये चीज़ लिखनी है जो बता रहा हूँ मैं आपको। ये डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एंड डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। वैसे क्या होता है डेप्रिसिएशन, पता ही क्या होता है आपको। किसी से हमने बोरोइंग करी, पैसे लिए, इंटरेस्ट पे किया, वो फिक्स एसेट बेचने पे हमको लॉस हुआ, वो। इंक्रीज़ इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे इंक्रीज़ हो गया, वो हमारा इसमें आएगा। अब क्या क्या चीज़ें इसमें लेस होंगी वो देखेंगे। इंटरेस्ट इनकम लेस होगा, डिविडेंड इनकम लेस होगा, रेंटल इनकम लेस होगा, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी लेस होगा इसमें, ठीक है। जो भी अमाउंट हमारा आएगा लिखते रहेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इट मीन्स देखो, ये जो मैंने निशान मारे हैं ना यहाँ पे दिखाने के लिए मार्क निशान मेरे पास, आप लोगों को नहीं मारने हैं। डिक्रीज इन सी ए मीन्स करंट एसेट। करंट एसेट जब घटेगा हमारा, या फिर करंट लाइबिलिटी हमारा जब बढ़ेगा, तो हम उसको ऐड करेंगे। जो उनका गैप आएगा उनको हम ऐड करेंगे। और इंक्रीज इन सी ए, करंट एसेट बढ़ेगा तो ऐड कर देंगे, करंट लाइबिलिटी घटेगा तो माइनस कर देंगे। मतलब सॉरी, मैं गलत बोल गया। करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस करेंगे, करंट लाइबिलिटी घटेगा तो माइनस करेंगे। जो भी अमाउंट आएगा हमारा, अगर पॉजिटिव में आए तो सिंपल जो वैल्यू आई वो लिखेंगे। अगर नेगेटिव में वैल्यू आती है तो नेगेटिव को वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिख देंगे, ना कि हम उसको आगे माइनस लगाएंगे। जैसे हमारा अगर आया 8,000 रुपये का, तो मैं अभी आगे माइनस नहीं लगाएंगे, ये गलत है। 8,000 रुपये हमारा अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको हम ब्रैकेट में लगाएंगे, ये हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आप देखिए, इनकम टैक्स पे किया, पैसे पे करा तो पैसे गए तो ये अमाउंट हमारा आएगा माइनस में, ठीक है। अब कैश फ्लो बिफोर एक्सटर्नल आइटम्स, जो हमारे एक्सटर्नल आइटम दे रखे होंगे लिखा होगा, उसको हम यहाँ पे लिख के ऐड कर देंगे। फिर जो भी हमारा अमाउंट आएगा लिख देंगे। अगर ये अमाउंट इसे इन सबको टोटल करके जो अमाउंट हमारा आएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव आता है तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे और ख़त्म। लेकिन एक चीज़ गौर करना, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर वैल्यू जो है नेगेटिव आती है तो आप लिखेंगे नेट यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। छोटी छोटी बातें इस पर गौर करना आप। आगे देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, हमने फिक्स बेच दी अपनी, हमको इन्वेस्टमेंट बेचने में पैसा मिला। अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। जो भी हमारी वो सब एसेट्स, सिक्योरिटीज़ जिसको हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं आया ये, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, हमने इंटेंजिबल एसेट बेच दिए, अपने गुडविल बेच दिए, पेटेंट बेच दिए, उसका पैसा आया, उसको भी यहीं पे आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव यहाँ पर आएगा, रेंट इनकम यहाँ पे आएगा, परचेज ऑफ एसेट यहाँ पर आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, हमने गुडविल खरीदी है तो यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्यों ब्रैकेट में क्यों आएगा, क्यों पैसा
गया है, पैसा गया है तो माइनस में मतलब ब्रैकेट में, जिससे पैसा जाएगा वो ब्रैकेट में, पैसा आएगा तो पॉजिटिव में। इनका टोटल करेंगे, जो अमाउंट आएगा लिख देंगे। पॉजिटिव आया तो नेट कैश, और नेगेटिव अगर अमाउंट आता है तो नेट यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आइए तीसरा करते हैं, कैमरा होल्ड कर लूँ। नेट फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर डिबेंचर, हमने शेयर डिबेंचर इशू करे, पैसा आया। प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, हमने बोरोविंग करा तो पैसा आया, प्लस होगा। इंक्रीज या डिक्रीज हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। मैं बताऊँ क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो बैंक प्रोवाइड करता है उन बैंक होल्डर्स को, जिन अकाउंट होल्डर को जिनके पास करंट अकाउंट होता है, जिनके पास करंट अकाउंट होता है उनको ये बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि आपके अकाउंट में अगर शून्य भी बैलेंस है तो आपको एक सीमा तक आपको पैसे निकालने की छूट दी जाती है, कुछ इंटरेस्ट पे। आप उतने तक आप अमाउंट निकाल सकते हैं अगर आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे है नहीं तब भी, ठीक है। फाइनल डिविडेंड पेड, तो यहाँ पेड किया तो माइनस में आएगा वैल्यू। इंटरम डिविडेंड पेड करा है माइनस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन्स पेड किया है माइनस में आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, हमने लोन की पेमेंट करी दोबारा, यहीं पर आएगा माइनस में। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को हमने रिडीम किया तो यहाँ पर ऐसे आएगा माइनस में। शेयर इशू एक्सपेंसेस, हमने शेयर इशू करे, कुछ खर्चा आया निकालने में, कमीशन वगैरह कुछ, तो माइनस में आएगा। एक्सटर्नल आइटम जो भी होगा वो हम लिख देंगे यहाँ पे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। जो भी अमाउंट हमारा आएगा, पॉजिटिव आया तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, अगर नेगेटिव अमाउंट आता है हमारा तो नेट यूज्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, नेट इंक्रीज या डिक्रीज। जो भी यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज लिख रहा हूँ, आपको ये लिखना नहीं है, मतलब जो भी हमारा अमाउंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो लिखना पड़ेगा, दोनों मत लिखेगा, इनको थोड़ा गैप छोड़ देगा यहाँ पे। फिर लिखिएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो भी तीसरा अमाउंट हमारा आ रहा है, मतलब लिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट मीन्स क्या हुआ, देखो ये थर्ड हमारा, ये हमारा सेकंड और ये हमारा फर्स्ट, इन तीनों को जो टोटल आया था हमारा, जैसे इसका टोटल ये आया था और इसका टोटल ये आया था, इसका टोटल ये आया था, इनको टोटल करेंगे। जो भी हमारा अमाउंट आता है, अगर वो पॉजिटिव आया तो नेट इंक्रीज, अगर वो नेगेटिव आता है तो नेट डिक्रीज। ओके, पाँचवा पॉइंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये भी आपको टॉपिक दिया होगा क्वेश्चन में। कैश इन हैंड, जो भी हमको बिगिनिंग में दिया हुआ ईयर में वो लिखेंगे। कैश इन बैंक दिया हुआ बिगिनिंग में लिखेंगे। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट दिया होगा लिखेंगे। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मैंने कहा था ना क्यों वहाँ पे क्यों नहीं आया मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यहाँ पे, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आया लिख दिया, टोटल किया, वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। हमको ईयर के एंड में जो भी अमाउंट रखा हो लिखेंगे। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जो भी हमारा अमाउंट आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा लिख देंगे और लाइन खींच के अकाउंट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमारा कैश स्टेटमेंट पूरा हो गया। ये पूरा फॉर्मेट है। अब आगे हम करेंगे कैश स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ नए टॉपिक आएंगे, समझने की ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आने और वीडियोज़ के लिए हिट द बेल आइकन ऑल्सो। तो आगे वीडियो में मिलते हैं आपसे, बाय।